3 दिन से निफ्टी गिर रहा था और हमारा एक कंसर्न था कहीं ये वापस 9 डे वाली जो सीरीज थी, 9 डे डाउन 9 डे अप और 9 डे डाउन, वो ना हो, उस पर ब्रेक लगा। मैं एक टेबल रखूंगा आपके सामने। देखिए हम लगातार बात कर रहे हैं मंडे के लेवल्स, मंडे के हाई और लो तो ब्रीच नहीं हुए हैं। मंडे को हाई था 17,863, लो था 17,574। अब देखिए ट्यूसडे को क्या हुआ, ट्यूसडे को लोअर हाई बनाया हमने लेकिन हायर लो था 17,766 और 17,610। वेडनेसडे को काफी डिसअपॉइंटिंग सेशन था क्योंकि लोअर हाई और लोअर लो बनाया था मार्केट ने, 17,666 हाई से 100 पॉइंट नीचे और 17,579। लेकिन कल का हाई और लो देखिए, बहुत कम मार्जिन से सही, 5 पॉइंट से सही, लेकिन हायर लो बनाया 17,579 का 17,584 और 18 पॉइंट से ही सही, लेकिन कल का हाई जो है 17,684 वर्सेस 17,666। तो ये एक क्लियर इंडिकेटर है। दूसरा इंडिकेटर क्या है आपका, लीडरशिप पॉकेट क्या है, बैंक निफ्टी। लगातार इस प्लेटफॉर्म पे बात हुई है। सोमवार का लो जो था बैंक निफ्टी का, उसके मुकाबले हम कहां पर खड़े हैं बैंक निफ्टी में, 500 पॉइंट ऊपर। बैंक निफ्टी ने अपने मंडे लो को कभी रीटेस्ट किया ही नहीं, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और स्मॉल कैप और मिड कैप यहां पर लगातार बाएंगे। इस हफ्ते का भी आप देखिए मिड कैप स्मॉल कैप अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, एडवांस क्लाइंट पॉजिटिव रहा है। तो अगेन मुझे लग रहा है कि थोड़ी मार्केट में स्ट्रेंथ है कंपेयर टू वीकनेस। तो चलिए, इंटरेस्टिंग। कल थोड़े से समीकरण बदले, वो लेवल जो इंट्राडे के थे वो ब्यूटीफुली स्क्रीन पे एक्सप्लेन हुए। इसका मायने क्या है, अपफ्रंट मेंशन करा, कन्विक्शन तेजी की तरफ ज्यादा हो रहा है। अगर आएगा तो शायद ब्रेकआउट ना कि ब्रेकडाउन उस दायरे से। तो कैसे अप्रोच करें मार्केट्स को, उस पर आता हूं। आज खुलते ही हमें वो कल जो आरबीआई के एमपीसी के मिनट्स आए थे उस पर रिएक्ट करना है। खैर उसका कोई ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है, जो आए बातचीत हुई थी वो तो लाजली सब पता थी बाजार को। गवर्नर साहब ने काफी कुछ अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेंशन भी कर दिया था। एचसीएल टेक्नोलॉजीज निफ्टी का नंबर खुलते ही रिएक्ट करेंगे हम लोग। और साथ में वो जो फेड गवर्नर्स की स्पीच थी जो हम लोग कल सुबह मेंशन कर रहे थे, इंपॉर्टेंट हो सकती है कुछ अगर निकल के आया। आज सुबह की कमेंट्री में मेंशन कर रहे थे निकल के आ गया, तो ऐसे में समझ लेंगे क्या गवर्नर्स की स्पीचेस हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, सामने वीकेंड खड़ा हुआ है और इस वीकेंड के दौरान दो बहुत बड़े नतीजे आने हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज बाजार बंद होने के बाद अपने नंबर्स घोषित करेगा और कल आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स आएंगे। दोनों का कंबाइंड निफ्टी वेटेज 18% प्लस का है। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जो इस मंडे को हमने पिछले वीकेंड आए नंबर्स पे रिएक्ट करा था, किसी एचडीएफसी बैंक, किसी इन्फोसिस पे। ऐसे ही वेटेज उनका था 16% के आसपास। अब तो वीकेंड इन बड़े नंबर्स पे तैयारी और मंडे को खुलते ही इन नंबर्स पे रिएक्शन। तो ये जरा ध्यान रखना पड़ेगा, ये समीकरण थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ने की जरूरत है। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है एकदम सपाट। कल जहां वीकली एक्सपायरी हुई थी उन्हीं लेवल्स के बीच भारतीय बाजार आज सुबह शुरुआत करेगा। और ये मूड एशिया में लार्जली दिख रहा है आपको। एक काम करिए, यूएस के बाजार कल के स्क्रीन पर रखिएगा। कल यूएस में थोड़ा सा करेक्शन की तरफ बढ़ा बाजार, दबाव आया। दिन के दौरान तो काफी ज्यादा हो गया था दबाव, आधा रिकवर कर गया उस दबाव से। फिर भी कल 1/3 से 3/4% के आसपास का प्रेशर देखने को मिला। और आज सुबह के फ्यूचर्स जो है एकदम फ्लैट, लाल और हरे के बीच में झूलते हुए नजर आएंगे। तो तब और अब स्क्रीन पर आ जाएगा कहां छोड़ा था, कहां खड़े हैं फ्यूचर्स के लिहाज से। नीरज जी के पास चला जाए, समझा जाए ये फ्लैट एसजीएक्स निफ्टी के पीछे की कहानी क्या है, क्या चल रहा है। गवर्नर साहब चल रहे हैं वहाँ, तो सब अलग अलग जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हैं वो स्पीचों का दौर चल रहा है। पिछले 2 दिन से दे रहे थे, कल एक और तीसरे सज्जन ने दिया। और इन्होंने भी कहा कि हाइक तो होनी चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ऊपर चला गया है। ये न्यूयॉर्क के फेड गवर्नर हैं और इनका भी मानना है कि फेड को नीचे लाने के लिए इन्फ्लेशन को बढ़ाना चाहिए। तो अगर आप हेडलाइंस देखें कल यूएस के तीनों इंडाइसेस के, तो आधा परसेंट कोई बहुत बड़ी गिरावट वहाँ पे ऐसा कोई वीकनेस नहीं देखने को मिली, लेकिन आधा % गिरे। और रिजल्ट्स का कल का दिन अच्छा नहीं था। कल छोटे छोटे बैंकों के बहुत थे, वो ख़राब आए। AT&T का ख़राब आया, टेस्ला का परसों ही आ चुका तो वो भी ख़राब था, तो स्टॉक उसमें भी गिरावट आई। तो ये सारे स्टॉक्स जो है मूड बना रहे थे, लेकिन इसके पीछे क्यों ऐसा हो रहा है वो देखने चाहिए। 2 चीज़ें, एक हमने बताया कि फेड गवर्नर की, इसीलिए हमने कहा था कि टेस्ला को ब्लेम करके ये कहना कि कल टेस्ला की वजह से मार्केट गिरा गलत है।
कल मार्केट गिरा है फेड के गवर्नर के उस बयान के बाद, इसलिए एस&पी का आप चार्ट देखिए सेकंड हाफ में जाके वो गिरना शुरू हुआ और 10 कैंडल लाल बना दी उसने। दूसरी चीज ये कि जो एक फेड एक डेटा को वॉच करता है, वो फिलाडेल्फिया का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, वो लगातार नीचे गया था कल और वो गिर के -31 पे गया। तो उसकी वजह से वहाँ पे ये मान रहे लोग कि अब धीरे धीरे इकोनॉमी में स्लो डाउन आ रहा है। रिटेल सेल्स के नंबर गिर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के नंबर गिर रहे हैं, डिफॉल्ट हो रहे हैं क्रेडिट कार्ड में। अभी बहुत बड़ा नंबर नहीं इसलिए जिक्र नहीं कर रहा हूँ, किसी दिन करूँगा, वहाँ डिफॉल्ट शुरू हो रहे हैं। तो अब उन लोगों को लग रहा है कि ये जो भारी ब्याज दर बढ़ा रखा है इन्होंने, इसकी मार पड़ रही है। और यही कारण था कि कल मार्केट में फिर लोअर लेवल पे लोगों ने और बेचा और उनको लगता है कि अब शायद मार्केट यहाँ से और गिरेगा। तो ये कारण है। उसी डेटा को जो फिलाडेल्फिया का है और लोगों ने एनालाइज किया तो उन्होंने बोला कि जब ये -25 चला जाता है, कल -31 था, तो फिर ये ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम हुआ है कि रिसेशन आता है, अगर ये फिलाडेल्फिया का इंडेक्स इतना नीचे जाता है तो। और एक बात और इसी के इंटरप्रिटेशन से जुड़ी लोगों ने कही कि अब ऐसा आज तक हुआ नहीं यूएस में कि मंदी में जाने से पहले बॉटम बने। अब ये एक बहुत ही अजीब सा सेंटेंस यूज़ किया कि जब तक वो जाएगा नहीं तब तक बॉटम बनेगा नहीं। तो अगर अब इसको मैं कोरिलेट करूं कि जब हम कल जिक्र कर रहे थे कल और परसों में कि ग्लोबल फंड मैनेजर का सर्वे और ग्लोबल CIO का सर्वे जो CNBC और बैंक ऑफ अमेरिका ने किया था, तो उसमें सबने कहा था कि S&P 3500 तक आना चाहिए। तो क्या ये सब उसी कड़ियों को, उसी डॉट्स को जोड़ना है क्या? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इंडेक्स देख के आपको शायद नहीं लगेगा, लेकिन ये अंदर की चीज़ें जो आपको बताना ज़रूरी है कि वहाँ पे ये अब चल रहा है और सारे फेड के लोग ये मान रहे हैं कि एक नहीं 2 हाइक अब ऑलमोस्ट कंफर्म मान के चलिए आप। तो शायद मार्केट इसी वजह से कल दुखी था। इसलिए यूएस के मार्केट को अगर आप देखेंगे तो संकेत नेगेटिव है। संकेत नेगेटिव। गवर्नर की स्पीच भी वही बात हाईलाइट कर रही थी, हॉकिशनेस का तड़का था जो बाजार कुछ हद तक इस हफ्ते सल्क कर रहा था, जिसको लेकर आज भी लीजा को नाम की गवर्नर साहिबा की स्पीच शाम को, ये सब मंडे को कुछ निकलेगा उस स्पीच तो नहीं रही जिससे उसमें बट ऑब्वियस बातचीत हो रही होगी, लेकिन ये गवर्नर्स की स्पीचेस थोड़ा सा मूड बिगाड़ रही हैं। अब बाजार को लग रहा है कि थोड़ा सा फेड की तरफ से एग्रेशन शायद देखने को मिले। हालांकि वो जो तवर अप की सेकंड प्लेट है उसमें वेरिएबल ज्यादा मूव नहीं करें। डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड जो हमारे लिए क्यूज हैं, जस के तस नजर आएंगे ओवरनाइट, लेकिन अंडरटोन थोड़ी सी नेगेटिव जो नीरज जी ने हाईलाइट कर दी। हम ये सब पचा के गए थे और कल उसके बाद से कुछ ये सब स्पीच के बीच में ऐसा नहीं हुआ कि कुछ मूव एग्जैक्टली इवन जो टेस्ला का मूव था हमने डिस्कस किया था कि आफ्टर आवर्स में टेस्ला ऑलरेडी काफी 5% गिरा हुआ था, काफी गिरा हुआ था, तो वो काफी ऑब्वियस था। लेकिन जो जैसा नीरज ने कहा बाकी नंबर्स AT&T, अमेरिकन एक्सप्रेस वगैरह हैं, वो थोड़ा सा उन्होंने मूड जरूर बिगाड़ा है। लेकिन एक जो इकोनॉमिक डेटा है उनका आगे जो अगले 3-4 महीने में आएगा, वो मेक और ब्रेक रहेगा मार्केट के लिए, क्योंकि फिर वो डिसाइड होगा कि वो 2 रेट हाइक्स आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से मार्केट अब मोर और लेस सैंग्विन हो चुका है रेट हाइक्स को लेकर। मार्केट का ज़्यादा डर रिसेशन का लेकर है कि रिसेशन आएगा या नहीं आएगा। वो 6 वाइज मैन कहाँ चले गए आजकल? वो दिखाई नहीं, मीटिंग ही नहीं हो रही मिलते नहीं कभी वो लोग वो कुछ नहीं करते, मतलब अपने अपने दुनिया में मस्त है, उनको पता ही नहीं है। पैनकेक बना रहे हो अपने मस्त। ये आपने बताया नहीं वो क्रिस्टियन जे और लुई विटॉन नंबर कैसे हैं? एक्चुअली तो बाजार ने फोकस ही नहीं किया उसमें। मैंने भी ढूंढा, उसमें ड्राइविंग नहीं है, कमेंट्रीज में कहीं पे भी। चलिए ये हो गए ग्लोबल संकेत थोड़े से नेगेटिव, पर लार्जली इस तरह की नेगेटिवनेस हमने ऑलरेडी डाइजेस्ट कर रखी है। अब आइए कल के सेशन में कुछ समीकरण बदले थे, वो अपफ्रंट अनुज ने जब स्टैक्स दिखाए थे निफ्टी की चाल के, तो उसमें बताया था हाई लोज के लिहाज से। कल बस वैसे कल वीकली एक्सपायरी थी और ये है इवेंचुअल आखिरी, वो शुरुआत का जो मूव आया उसके बाद तो फ्लैट लाइन के आसपास ही पूरे टाइम, एज फ्लैट एज इट कैन गेट। ये थी वीकली एक्सपायरी, डिसअपॉइंटिंग सी, हिला नहीं मामला। इस बीच समीकरण कैसे, राइटर्स की पोजीशनिंग कैसी है, आज का सेटअप कैसा बैठ रहा है? बिल्कुल आशीष, वैसे जो कल हमने रेंज डिस्कस की थी निफ्टी की हाई और लो, निफ्टी का हाई उससे 12 पॉइंट नीचे और निफ्टी का लो उससे 12 पॉइंट ऊपर। कल इस लेवल का मार्केट ने एक प्रिसीजन दिखाया लेवल्स के मामले में। और कल जब सुबह मार्केट खुले थे तो मेरी वीडियो की चैट हो रही थी, जब 17,680 पर वो सुबह मोमेंटम आया था तो एक वार्निंग भी दी थी कि देखिए यही वो जोन है सेल करने का, यहीं से सेलिंग आ जाती है। सेटअप कल एफआईएस ने थोड़ा सा सेलिंग कर दी, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब आप देखें तो कल डीआईएस ने बाय किया 833 करोड़, एफआईएस ने कल सेल किया। कोई बड़ा लार्ज ट्रेड भी ऐसा नहीं था जो
मतलब जिसकी वजह से मामला बिगड़ा हो मेरे ख्याल से, और वो बार्स आएंगे आपके सामने अब FIs के। काफ़ी टाइम से खैर बाइंग हो रही थी, लेकिन अब थोड़ी सी यहाँ पर सेलिंग, अगर वो बार्स हों FIs के तो वो दिखा दीजिए प्लीज़, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये देखिए। और अब 2-3 दिन हो गए हैं सेलिंग के, तो इस पर ध्यान रखिए, इस पर ध्यान रखिए, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है। 10 दिन की बाइंग के बाद अब ये चौथा दिन था जिसमें हमने सेलिंग देखी थी। खैर एनीवे, कल ओपन इंटरेस्ट कितना बढ़ा? निफ्टी का 0.1%, बैंक निफ्टी का 3%। और फिर वही बात, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है रिलेटिवली। बैंक निफ्टी में आपको बाय ऑन डिप्स काम कर रहा है, निफ्टी में आपको सेल ऑन रैली काम कर रहा है। और अगर आप प्रीमियम देखें निफ्टी फ्यूचर का, तो करीब करीब 31 पॉइंट का प्रीमियम है, जो कि रीजनेबल प्रीमियम है कंसिडरिंग अब आप एक्सपायरी वीक में एंटर कर रहे हैं। अब आइए आप लॉन्ग और शॉर्ट पर FIs के। कल फिर लॉन्ग एड में थोड़े से 3095 करीब लॉन्ग एड में, 1800 शॉर्ट कटे हैं। फिर आप 38% लॉन्ग पर हैं और 62% शॉर्ट पर हैं। मेरे ख्याल से आज अगर नंबर्स अच्छे आ गए और मंडे को एक अच्छा रिएक्शन मिल गया मार्केट से, तो अगली सीरीज जो शुरू होगी, जो फुल मंथली सीरीज शुरू होगी, वो आशीष हो सकता है नेट लॉन्ग के साथ शुरू हो। ये पॉसिबल है इस बार। पुट कॉल रेशियो 1 पर है वर्सेस 0.83। मेरे ख्याल से डेटा पॉइंट्स भी बिल्कुल हमको थकाने के लिए तैयार है। मतलब ये जैसे कहते हैं ना, मार्केट ने सोच रखा है कि अभी कुछ टाइम तक आपको सेलिब्रेट नहीं करने देंगे या आपको कुछ ज़्यादा मातम भी नहीं मनाने देंगे मार्केट को लेकर। दोनों साइड के ट्रेड्स बन रहे हैं। आशीष, कई मार्केट्स होती हैं, जैसे पिछले हफ्ते की मार्केट थी ट्रेंडिंग मार्केट, उसमें आपको बस बाय करना होता है और जस्ट जहां मिले वहां बाय करना होता है। एक इस वीक की मार्केट है और ट्रेडर्स को एडजस्ट करना आना चाहिए अपने आप को। इस वीक की मार्केट में आपको 20-30 पॉइंट लेने आने चाहिए। पिछले वीक की मार्केट में आपको 100-150 पॉइंट, और बैंक निफ्टी में तो हमने 1000-1500 पॉइंट की भी रैली प्ले की थी। इस वीक में आपको 30-40 पॉइंट में मिल जाए तो उसको प्लीज़ लीजिए, या फिर थोड़ा साइड हट जाइए, इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस कीजिए। अच्छा, इंडिविजुअल स्टॉक्स अच्छी ट्रेड्स दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको नहीं मिल रही हैं ट्रेड्स। इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छी ट्रेड्स मिल रही हैं, F&O के स्टॉक्स में अच्छी ट्रेड्स मिल रही हैं, कैश के स्टॉक्स में अच्छी ट्रेड्स मिल रही हैं, उस पर फोकस कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि हर वीक इंडेक्स ट्रेड किया जाए। जरूरी नहीं है हर वीक इंडेक्स ट्रेड किया जाए। इस हफ्ते अगर आप निम्बल फुटेड थे, जैसे बार बार बातचीत हो रही, दोनों तरफ के बाजार मौके देगा, उन लेवल्स को ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट करा, दोनों तरफ बाजार ने मौके दिए थे, तो ये थोड़ा सा आपको अपने आप को बाजार के साथ ढालने की जरूरत। लेकिन अब आज का सेशन कैसे अप्रोच करा जाए? निफ्टी मोटा मोटी तो अपने कंसोलिडेशन में कंटिन्यू कर रहा है। निफ्टी जो की सपोर्ट लेवल्स की चर्चा हुई थी उसको इंटैक्ट रख रहा है, अपने इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर ही कामकाज अभी भी कर ही रहा है। ऐसे में हफ्ते का आखिरी दिन का अप्रोच, गिवन की शाम को बड़े नंबर्स की सिलसिले की शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल, तो उसकी भी बात करूंगा मैं, लेकिन मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है कि हम बार बार 200 डे मूविंग एवरेज बचा रहे हैं, और 200 डे मूविंग एवरेज इंक्लाइनिंग है। इंक्लाइनिंग मतलब बढ़ रहा है। आप पिछले 3 दिन से 200 डे मूविंग एवरेज देखें तो वो लगातार बढ़ रहा है। कल हमने 200 डे मूविंग एवरेज डिस्कस किया था 17,574 के करीब, अब वो 17,596 पर आ गया है, जो 200 डेज मूविंग एवरेज। ध्यान रखिए, जब मैं 200 की बात करता हूं तो मैं सिंपल मूविंग एवरेज की बात करता हूं, क्योंकि 200 में सिंपल मूविंग एवरेज की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। नियर टर्म मूविंग एवरेजेस में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, लेकिन 200 में सिंपल मूविंग एवरेज ज़्यादा काम करता है। वो है अब 17,596 पर, और मंडे का लो फिर 17,574 पर। उसको हम बार बार डिफेंड कर रहे हैं, कल भी डिफेंड किया। इनफैक्ट कल एक टाइम पे लग रहा था कि उसको ब्रीच कर देंगे, लेकिन फाइनली नहीं ब्रीच किया और 3 PM मूव आया, और जो हमको थोड़ा सा हायर ले गया। आज की स्ट्रैटेजी देखिए, और मैं अगेन बहुत छोटी रेंज देने में यकीन रखता हूँ, ताकि एक प्रिसाइज हो, सही है तो सही, गलत है तो गलत। 17,575 से 17,625 ये एक जोन है जहां पर आपको बाय करने की कोशिश करनी है। अगर वो जोन ना आए, बैड लक, कांट हेल्प इट, आप चीज नहीं कर सकते। स्टॉप लॉस आपको रखना है 17,550 का, क्योंकि सबके स्टॉप लॉस 17,574 पर प्लेस्ड होंगे। अगर वो ट्रिगर हो भी गया तो भी आप थोड़ा सेफ रहेंगे। 17,550 एक बेसिकली आपके लिए स्टॉप लॉस हो गया। सेल कहाँ करना है? 17,700 से लेकर 17,750 का जोन सेल का जोन है, और उसमें आपका स्टॉप लॉस 17,800 का। बहुत सिंपल, दोनों ट्रेड्स में 50 पॉइंट का बैंड और 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है आपके लिए। अब जो आपने बात की कि नंबर्स आने हैं, आप कोई भी पोजीशन लें, मार्केट कुछ भी दिखा रहा हो। पिछला थर्सडे याद रखिए किस तरीके से मार्केट में मोमेंटम था, और मंडे को क्या जबरदस्त गैप डाउन मिल गया। आज जो भी हो, 320 पर आप अपनी सारी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ कर लें। 320 पर कोई टेम्पटेशन ना रखें मंडे के लिए पोजीशन लेके जाने की, चाहे कुछ भी दिख रहा हो स्क्रीन पर, ध्यान रखिए। और मंडे मॉर्निंग को बड़ा गैप अप या गैप डाउन का रिस्क है,
नहीं हुआ तो कोई नहीं, अगर फ्लैट खोलेगा तो आप वही पोजीशन वापस ले सकते हैं Yes. या गैप अप या गैप डाउन होगा तो गैम्बल हो जाएगा। इसके लिए आप पोजीशन ओपन ना रखें। आज 320 पर सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करें, मंडे मॉर्निंग को आके फ्रेश कॉल लें। गैप अप या गैप डाउन भी मिला ना, उसके बाद भी मार्केट आपको एक क्लियर ट्रेड देगा मंडे को। बहुत बढ़िया। तो दोनों तरफ के लेवल्स आपकी स्क्रीन पे। खरीदने के लिए 575 625 का जोन अगर नजर आ रहा है तो वो मेरा बाय लेवल है 550 के स्टॉप के साथ। लाइकवाइज बेचने का जोन 700 750 का है, उधर लगाइए 800 का स्टॉप लॉस। ब्यूटीफुली बाजार इन लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है। कल के सेशन में भी ऐसे ही हुआ था, आप ये नोट डाउन करके चलिए। और 3:20 के आसपास या आज के सेशन की पोजीशंस आज ही निपटाएंगे। कैरी फॉरवर्ड मंडे के लिहाज से नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बैकड्रॉप को देखते हुए। निफ्टी बैंक स्ट्रांग है कंपैरेटिवली, लगातार डिस्कशन हुई है इसकी। और निफ्टी बैंक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एचडीएफसी बैंक। 2 दिन से एचडीएफसी बैंक डे हाई पर बंद हो रहा है। बहुत ज्यादा मूव नहीं दिखा रहा है, लेकिन वो जो 2 दिन गिरा था नंबर्स के बाद, वो गिरना बंद हुआ है। और ये देखिए, कल परसों भी ऑलमोस्ट ऐसा ट्रेंड था कि लो से रिकवरी आई और हाई पर बंद हुआ। कल भी ऑलमोस्ट हाई पर बंद हुआ। ये इंपॉर्टेंट है। और ये कंट्रीब्यूशन में भी आपको दिखाई देगा, 56 पॉइंट का कल कंट्रीब्यूशन एचडीएफसी बैंक ने दिखाया। तो एचडीएफसी बैंक पर ध्यान रखें। एक लेवल नोट डाउन कर लें अब आप, मुझे एग्जैक्ट वो लेवल याद नहीं है, लेकिन ट्रेडर्स देख लेंगे तो मंडे का हाई जो रिजल्ट डे में एक्चुअली आपको ध्यान होगा, स्टॉक ऊपर खुला था, गिरा था उसके बाद, और उसके बाद ट्यूसडे को कंटिन्यू हुआ था गिरावट। तो इसके लिए मंडे का हाई इंपॉर्टेंट है। और अगर एचडीएफसी बैंक का मंडे का हाई निकला तो बहुत बड़ी रैली होगी एचडीएफसी बैंक में। 150-200 रुपए की रैली हो सकती है एचडीएफसी बैंक में। जो मेरा एक बेस केस है कि मंडे का हाई टूटेगा, 150-200 रुपए की रैली होगी, मई में बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाएगा। ये मेरा एक बेस केस रहा है, मैं इस पर कायम हूँ अभी भी। और देखते हैं फिर वो मई में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक और चीज़, आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स हैं कल, और आईसीआईसीआई बैंक में पोजीशनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक रिएक्ट करता है नंबर्स के साथ। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक में बड़ी रैली के लिए ना अब नंबर्स को स्पेक्टेकुलर दिखना होगा। मतलब ऐसा कुछ करके दिखाना होगा जो लोगों को लगे कि यार ये तो वाव नंबर्स हैं। अगर वाव नंबर्स आ गए तो आईसीआईसीआई बैंक अपना हाई भी निकाल सकता है। लेकिन अगर नंबर्स अच्छे आए, पोल के मुताबिक आए, तो फिर वही 900 सवा 900 तक के मामला रहेगा। उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से जगह है नहीं। लेकिन निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक स्ट्रांग है, ये हमने लगातार चर्चा की है। एक रेजिस्टेंस बन रहा है अब निफ्टी बैंक का, वो है 42,567। ये 42,567 कहाँ से है? जो कॉल राइटिंग हुई है उसका जो बेस है, उसके हिसाब से जो पेन पॉइंट है वो 42,567 पर है। मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर थोड़ा रुकेगा बैंक निफ्टी तो 42,450 से 42,550 के जोन में आप प्रॉफिट बुक कर लें, अगर आपने लॉन्ग किया हुआ है तो। अगेन मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा ऑल टाइम हाई का व्यू इंटैक्ट है, लेकिन नियर टर्म में इतनी बड़ी रैली हो चुकी है, इसके लिए मैं बीच बीच में कभी कभी इंट्राडे में कॉन्ट्रा ट्रेड्स की भी बात करता हूँ। अगेन अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ये जो जोन है 42,450 से 550 का, ये एक सेल जोन भी है विद अ वेरी छोटा सा स्टॉप लॉस 42,600 का, क्योंकि अगर ये ट्रेड चलेगी तो आपको 300-400 पॉइंट दे देगी इंट्राडे में। बाय जोन कहाँ है बैंक निफ्टी का? 42,050 से 42,150। अगेन 100 पॉइंट का जोन है। और स्टॉप लॉस कहाँ है? 41,950। क्यों? क्योंकि सबके स्टॉप लॉसेस 42,000 पर प्लेस्ड होंगे, तो आप थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर लें 41,950 पर। फिर से राय दे रहा हूँ, 320 पर यहाँ पर भी सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करें, क्योंकि मंडे को और बैंक निफ्टी में गैप अप या डाउन के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि रिलायंस में मार्केट इतना रिएक्ट नहीं करता है आशीष, आपने नोटिस किया होगा पिछले कई सालों में नंबर्स पर, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक पर खासा रिएक्शन आती है। तो मंडे मॉर्निंग को गैप अप या गैप डाउन मिल सकता है। इसके लिए फिर फ्राइडे आज 320 पर बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग या शॉर्ट सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करें और मंडे को कॉल लें। सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ मंडे को रिएक्ट करना है। रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स पे हमने बढ़िया तरीके से ग्लोब, बढ़िया तरीके से सेटअप, निफ्टी